बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी अपने सभी सेवकों की, गुरुमुखों की, प्रेमियों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तन मन धन सभी की रक्षा करते हैं। सभी कुछ अपने भक्तों का संवार देते हैं, सुधार देते हैं, उनकी जीवात्मा का उद्धार करते हैं। सेवक भी, प्रेमी गुरुमुख भी अगर अपने इष्ट देव सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों में अटल विश्वास रखे, अनन्य विश्वास रखकर अनन्यता बरते, अनन्यता का व्यवहार करे और अपने दिलो दिमाग में एक भरपूर निश्चय भरे कि चाहे संसार में कितनी परेशानियां आएं, दुख आएं, मुसीबतें आएं, आंधी तूफान की तरह जलजले आएं, लेकिन मुझे मेरे सतगुरु के श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए नियमों को निभाना है और उनकी श्री आज्ञा शिरोधार्य करके नित्य प्रति भजन अभ्यास में अपना ये कीमती समय लगाना। तो श्री गुरु महाराज जी कभी भी मुझ पर आई हुई बड़ी बड़ी मुसीबतों के तले दबने नहीं देंगे। हर संभव मदद करते हुए हर मुसीबत से मुझे उबार लेंगे। हर पल सतगुरु की तरफ से होती हुई भलाई का एहसास अपने अंदर करते रहना चाहिए। यही एक सच्चे गुरुमुख का लक्ष्य है और होना चाहिए कि जो अपने सतगुरु पे विश्वास करे। इससे बढ़कर तो सौभाग्य गुरुमुख का कोई और हो ही नहीं सकता। श्री गुरु महाराज जी की रहमत हम गुरुमुख प्रेमियों पर अधिक से अधिक और हर समय बरस रही है। सर्वप्रथम श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने इस धराधाम पर अवतरित होकर ये लासानी दरबार बना करके जो रहमो करम हम गुरुमुख प्रेमियों पे किया, वो एक शब्दों के वर्णन से, शाब्दिक वर्णन से परे है। श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने जो आगे की इस दरबार की प्रक्रिया को बढ़ाया, अपने जीवन का योगदान देकर हम गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति मार्ग पर चलाया, भक्ति मार्ग पर लगाया। और फिर श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने जंगलों में मंगल बनाया। श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने सेवा का जज्बा हम गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में जगाया।
और श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने चारों तरफ भक्ति का एक परचम लहरा दिया और आज श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी छठी पातशाही गुरु महाराज जी रात और दिन एक करके अथक प्रयास करते हुए अपने अमूल्य जीवन का अमूल्य एक एक पल अपने सुकोमल तन पर कष्ट सहन करते हुए हम गुरुमुखों के लिए बलिदान कर रहे हैं, निछावर कर रहे हैं। हमारे लिए श्री आनंदपुर दरबार की महिमा को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने के लिए, हमें सुखी बनाने के लिए रात और दिन ऐसा प्रयास कर रहे हैं। हमारा भी ये सर्वप्रथम कर्तव्य सबसे बड़ा यही है कि हमें उनकी श्री आज्ञा का पालन नित्य प्रति अवश्य करना ही चाहिए। एक भगत जी की एक श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने अपने सेवक का हौसला बढ़ाया, मान बढ़ाया और हर प्रकार से जैसे पिता अपने बच्चों को अपनी छत्र छाया में बिठाकर सुख प्रदान करते हैं, इसी प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने भी अपने भक्त का मान बढ़ाया। कुछ लगभग 12-13 साल पहले की ये 2010 के आसपास की ये वार्ता है, लीला है कि गुरुमुख प्रेमी परिवार सहित जाया करते हैं श्री दर्शनों के लिए। बहुत से ऐसे गुरुमुख परिवार हैं, तो वो भगत जी भी परिवार सहित अक्सर जाया करते थे, जाया करते हैं आज भी। तो श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए उनकी टिकटें बुक थी, जैसे सभी की होती है, समय पर करवानी पड़ती। श्री प्रयाग धाम जाना था उन्हें और रक्षाबंधन का पर्व आने वाला था, अगस्त का महीना था। तो भगत जी को परिवार सहित 1 अगस्त को रवाना होना था अपने घर से, अपने शहर से, और 27 तारीख को वापस आना था, जबकि उस महीने में 12 तारीख की रक्षाबंधन थी। तो वो भगत जी परिवार सहित रवाना हुए और 2 तारीख को श्री प्रयाग धाम पहुँचे थे और दूसरे दिन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकने गए परिवार सहित। सब भेंटा पूजा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में करके आए, बहुत खुश थे। जब वो घर से गए थे तब जैसे घर के अंदर कोई हर किसी के घर में कुछ रुपया पैसा नकदी होता ही है, गोल्ड भी, सोना भी होता है, सोना चांदी कुछ भी, अधिक कुछ नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत होता है।
कुछ रुपए उन्होंने अपने साथ के लिए रख लिए थे और जैसा कि सुबह उनको रवाना होना है तो रात को सोच रहे थे कि जो सोने की डिब्बिया पड़ी है उसको कहाँ रखा जाए। तो ऐसा मन में विचार आया है तो भगत और भगतानी और बच्चे सब मिलकर सलाह कर रहे थे कि कहाँ रखें। तो ऐसा सोचते सोचते एक आइडिया आया कि उन्होंने उसको डिब्बी को रसोई के अंदर वो चटनी बनाने वाली जो मिट्टी की वो होती है उसके नीचे छुपा दिया और छोटा सा ताला रसोई में लगा दिया। इस प्रकार रात को ये प्रक्रिया करके एक और जो डिब्बी थी वो अलमारी में ही पड़ी रहने दी, जबकि उसको भी रखा जा सकता, लेकिन उसको नहीं रखा, वो अलमारी में ही रही। लीला है श्री गुरु महाराज जी की, जब सूली का कांटा बनाते हैं तो कुछ न कुछ तो त्याग करवाते ही, कुछ न कुछ तो हर्जाना हमें अपने कर्मों का भरना ही पड़ता है। शायद यही श्री गुरु महाराज जी को मंजूर था। चले गए, वहाँ पहुँचे, मत्था टेक लिया जिस दिन, और ये अनाउंस भी होता रहता है, हो रहा था कि कोई रक्षाबंधन की राखियाँ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा ना करे। रक्षाबंधन के दिन ही श्री मंदिर जी में राखियाँ श्री परमहंसों को भेंटा करने का अवसर दिया जाएगा। तो वो भगत जी बता रहे थे कि हम तो उसी प्रकार से जितनी आज्ञा होती है उतना ही कार्य करते हैं। कुछ दिनों 2, 3, 4, 5 दिन 8 अगस्त की रात को भगत जी वहाँ अपने कमरे में कुछ दूसरे भक्तों के साथ इसी प्रकार की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि दूसरे भगत लोग भी एक दूसरे से पूछा करते हैं कि आप कौन कौन आए हो, अकेले आए हो, भक्तानी साथ में आई है या बच्चे साथ में आए हैं, घर में पीछे कौन है, सब पूछताछ होती रहती है। तो कमरे में इस प्रकार बातें कर रहे थे और रात को 12 बजे तक बातें चलती रही, जिसमें भगत जी ने बताया दूसरों को कि हम अधिकतर घर में ताला लगा कर आते हैं और अधिक दिनों तक रहते हैं। इसी तरह की चर्चा होती रही, चोरों के बारे में भी, क्योंकि जब घर की चर्चा होती है तो कई बार दूसरे ही पूछ लेते हैं कि कैसे तुम ताला लगा कर आ जाते हो, या तुम्हें कोई डर महसूस नहीं होता। तो इस तरह की वार्ता हो रही थी। और उधर जो भक्तानियाँ साइड में जो उनके भक्तानी और बच्चे थे वो भी वहाँ पर अपने संगत वाले कमरे में दूसरी भक्तानियों से कुछ इस प्रकार की बातें चर्चा कर रहे थे कि हम किस प्रकार घर में ताला लगा कर आते हैं। तो दूसरे सुनने वाले भी बड़ा ताजुब करते हैं कि इतने दिनों तक, लगभग 1 महीना ताला लगाकर कैसे आ जाते हो। सब गुरु महाराज जी की मौज है, गुरु महाराज जी बुलाते हैं, गुरु महाराज जी रक्षा करते हैं, उनके भरोसे हम अपना घर छोड़ के आते हैं, श्री गुरु महाराज जी को सुपुर्द करके आते हैं, कह कर आते हैं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी बाहर भी रक्षा करने वाले हैं। घर अगर हम ताला लगा कर आते तो वहाँ भी रक्षा करने वाले हैं। हम जहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ सफ़र कर रहे हैं, वहाँ हमारे साथ भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, सब जगह श्री गुरु महाराज जी का होने का एहसास हमें रहता है। इस तरह की वार्ता लगातार चल रही थी। 8 तारीख की रात को जाने क्या हुआ, भगत जी के उस शहर में जहाँ रहते थे वहाँ कुछ बरसात का मौसम था। अगस्त के माह में अक्सर बरसातें आया करती हैं। तो उस दिन कुछ हल्का तूफान, हवा और बरसात चल रही थी। तो वहाँ पर जो इस तरह की चर्चा करते हुए सोए तो भगत जी ने बताया कि सुबह मैं लगभग 6 बजे के करीब श्री प्रयाग शांति भवन में बैठा हुआ था, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सामने, और
अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। वो फ़ोन हमारे पड़ोसी का था नंबर, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, नंबर फीड नहीं था। मैंने उसको बंद कर दिया, फ़ोन काट दिया। दोबारा फिर से घंटी आई तो फिर भगत जी ने बताया कि मैंने शांति भवन से बाहर जाकर फ़ोन रिसीव किया तो सामने से आवाज़ आई कि भगत जी आपके घर के ताले टूटे हुए हैं। जो कॉर्नर का भगत जी का मकान और जो बाउंड्री वाल थी वो थोड़ी छोटी थी, साइड में गैलरी थी जो कि दूसरे कॉर्नर वाले मकान से साफ दिख रहे थे। कमरों में लगे हुए ताले कि टूटे हुए हैं। तो एक बार तकलीफ़ तो होती है, लेकिन संभलते हुए भगत जी ने कहा कि अच्छा तो आप अंदर जाकर देखो। तो वो थोड़ा जाने से कतराने लगे। उन्होंने कहा कि आपके भाइयों को फ़ोन किया है, वो आ रहे हैं, उनके साथ में ही होकर हम अंदर जाएंगे। लेकिन भगत जी ने अधिक कहा तो फिर वो पड़ोसी अंदर चले गए। एक दरवाजे का ताला टूट गया, फिर अंदर से घुसकर लॉबी से होते हुए एक और दरवाजे का ताला नहीं टूटा तो उसके कुंडे को काट दिया गया। फिर उसमें घुसकर पीछे से दूसरे कमरे में घुस कर के वहाँ अलमारी रखी हुई थी। अलमारी में नहीं खुला तो उसका गेट को थोड़ा सा अलग तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया। अंदर लॉकर में अंदर से लॉकर को काट दिया गया। यानी सोने की जो कुछ डिब्बे में था थोड़ा बहुत, वो तो वहाँ से हटा लिया गया था, रसोई में रखा था। उस अलमारी के अंदर वो चांदी वाली डब्बी जिसमें चांदी का थोड़ा सा सामान था, कुछ वो पीला रंग चढ़ा हुआ था, गुलाबी कागज़ में लिपटा था, उसको नहीं रखा था उस सोने के साथ में। क्या मालूम वो श्री गुरु महाराज जी ने प्रेरणा दी हो कि इतना तो उनको देना ही पड़ेगा। शायद इस वजह से उसको उसी अलमारी में रहने दिया गया। हालांकि बच्चों ने कहा कि इसको भी वहीं रख दो जहाँ सोने की डिबिया को रख रहे हो, लेकिन नहीं रखा। तो वो उनके हाथ लगी चोरों के। कुछ थोड़े बहुत रुपए थे, बहुत, क्योंकि कुछ 10,000 रुपये अधिक थे उनके पास, सफ़र से अधिक थे जो ज़रूरत नहीं थी। वो किसी के घर देने गए, वरना वो भी घर रख सकते थे या साथ में ले जा सकते थे। तो वो किसी को दे आए, बिल्कुल थोड़े बहुत रुपए, जैसे कोई 2-4 पर्स, कोई बच्चों का पर्स तो था, कोई भगतानी का पर्स था, जैसे किसी में 100-100 के कुछ नोट हैं, किसी के अंदर 10-20 वाले नोट हैं। इस प्रकार से मात्र 2-4 हज़ार रुपये, और वो चांदी का थोड़ा सामान जिसमें कुछ पीला हुआ पड़ा है, जिसमें सोने का भ्रम होता है और चोर समझता है कि ये सोना भी है, चांदी भी है, अपना काम बन गया। इस प्रकार से वो प्रयास करते रहे और पूरी अलमारी को बिखेर दिया। उसमें बैंकों की डायरियाँ, पोस्ट ऑफिस की वगैरह, ये सब कुछ हिना पड़ा था, कुछ भी नहीं ले गए। जहाँ पर कंप्यूटर नया पैक किया हुआ पड़ा था, एलईडी, डीवीडी, एक बहुत कुछ पड़े थे, और बहुत सारा सामान न्यू एकदम ब्रांड पैक बहुत कुछ होता था। लेकिन वो नहीं किसी चीज़ को हाथ लगाया, लेकिन इतना ही नुकसान हुआ। भगत जी ने सब कुछ उनसे पूछा, भगत जी से, कि देखो किस किस कमरे में क्या कंडीशन है। जब पूछा कि रसोई की क्या हालत है, तो उन्होंने कहा रसोई में छोटा सा ताला लगा पड़ा है। जहाँ माल था वहाँ पर हाथ से खींचे जाने वाला ताला था, उसको नहीं तोड़ा, और जिनको फंदर से काटना पड़ा, कुंटे काटने पड़े, लोकर काटने पड़े, वो सब प्रयास उन्होंने किए। ये श्री गुरु महाराज जी की लीला। और ये सब अंदाज़ा भगत जी ने फ़ोन पर लगा लिया और तसल्ली कर ली कि जब रसोई में कुछ भी नहीं हुआ है तो नुकसान भी कुछ नहीं।
सब कुछ बिखेरा बिखेरी तो हो गई, पूरी अलमारी के सामान बिखेर दिए, घर के सामान बिखेर दिए। और इस तरह फ़ोन की कार्रवाई हुई, उनके भाइयों से उनकी बात हुई, फिर पुलिस वगैरह आई तो वो भाई वगैरह वहाँ पर सब कुछ करते रहे। 10 बजे ये सारी कार्रवाई हुई और उनके भाई ने कहा कि अब सब कुछ निपट गया है और हमने दोबारा ताले लगा दिए हैं। तो भगत जी ने राहत की सांस ली। और उससे पहले सुबह जब बात हो रही थी तो बात करते करते, क्योंकि 7 बजे के लगभग आरती का समय होता है, तो शांति भवन से चले और भक्तानियों की तरफ चले गए। वहाँ जाकर भक्तानी को फ़ोन किया तो भक्तानी को शक हो गया। उसने सीधा ही फ़ोन पर बात की कि क्या हुआ, आज सुबह सुबह फ़ोन कर रहे हो, कि घर में कुछ हो गया है, जैसे उनको अंदाज़ा हो गया। तो बात तो वही थी। फिर उनको बुलाया गया, आपस में मिले और सर्वप्रथम यही बात की कि अगर मन घबरा रहा हो, घर चलना हो, तो अपनी टिकट तो अभी 18 दिन और बाकी पड़े हैं, टिकट कैंसिल करवा कर दूसरी टिकटें करवा के घर चले चलते हैं। और ना चलना हो तो 18 दिन और पड़े हैं, मज़े से दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने हमें बचाया है, लाभ कराया है, तन से, मन से और धन से। मन हमारा मजबूत कर रहे हैं, तन हमारा सुरक्षित है श्री चरणों में आकर के। जाने श्री गुरु महाराज जी ने किन परिस्थितियों में, किन दिनों में हमें वहाँ से निकाल कर अपने चरणों में बिठाया है। तन हमारा सुरक्षित है, मन मजबूत हो रहा है और धन हमारा कहीं गया नहीं है, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो वो कर नहीं पाए चोर, कुछ ले जा नहीं पाए। और इतनी थोड़ी बहुत अगर कीमत चुकानी है तो ये तो कोई दुखी और विचलित करने जैसी बात ही नहीं। तो भक्तानी और बच्चों ने कहा कि हम अभी घर नहीं चलेंगे, 18 दिन बाद जिस प्रकार टिकटें हमारी पहले से रिजर्वेशन है उसी दिन चलेंगे और तब तक सेवा करेंगे, श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करेंगे। तो भगत जी ने मन में सोचा कि ये सारी रचना श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए रची है। आज हमारा इतना हौसला बढ़ाकर कि हम स्थिर मन से यहीं रहने का फैसला कर रहे हैं, जबकि थोड़े से नुकसान का अंदाज़ा होते ही इंसान भाग पड़ता है कि एक बार मैं अपने घर को देख तो लूँ, जबकि वो अपने घर से इतने हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, 1000 से भी ज़्यादा दूरी सफ़र की है। फिर ये सब कुछ प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भगत जी अपने तरफ श्री आरती में गए और भक्तानियाँ बच्चे अपनी आरती में गए। और फिर दोपहर में आदरणीय प्रेमी महात्मा जी से वो भगत जी मिलने गए और उनको जाकर अपनी ये व्यथा सुनाई। तो आदरणीय महात्मा जी को दुख हुआ, कहने लगे ओहो। तो भगत जी ने कहा महात्मा जी कोई दुख की बात नहीं है, कुछ भी नुकसान जैसा नहीं हुआ, बस इतनी कृपा करो कि एक बार फिर से श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक हमें जाने का अवसर दो, हम श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेकने जाएंगे। मन में सोचा कि श्री गुरु महाराज जी को शुक्राना करने के लिए जाएंगे। इसी मकसद से भगत जी ने बताया कि हम आज्ञा लेने में गया और महात्मा जी ने तुरंत कह दिया कि सुबह 11 बजे आ जाना अंदर। तो भगत जी ने परिवार सहित अपना जाने का बनाया, क्योंकि पहले मत्था टेक आए थे तो फिर से दोबारा मौका मिला। और जो पहले इतने दिनों से सुन रहे थे कि जो भी मत्था टेकने अंदर जाए वो राखी भेंटा करने का प्रयास ना करे, रक्षाबंधन के दिन ही श्री मंदिर जी में ये अवसर दिया जाएगा। तो उस दिन भगत जी के मन में आया कि आज तो श्री गुरु महाराज जी ने हमारी हर प्रकार से रक्षा की है, तो अवश्य मैं राखी भेंटा करूँगा। जाने श्री गुरु महाराज जी की तरफ से प्रेरणा हुई तो भगत जी बगीचे में गए, लंबी डंडी के लंबी टहनी सहित गुलाब के 4 फूल ले आए। 4 लोग थे वो, तो 4 फूल ले आए और 4 फूलों को जो छोटे छोटे कांटे होते हैं उनको साफ़ किया
फिर उन पर कोई टेप चिपकाई कि कोई कहीं से भूले से कोई कांटा श्री गुरु महाराज जी के सिर कर कमलों को ना नुकसान पहुंचाए। और यही मर्यादा है श्री दरबार की। सभी गुलाब की डंडियों में एक एक राखी लपेट दी, 5-7 बट लगाकर। गुलाब का गुलाब हो गया, राखी की राखी हो गई। और बच्चों से पूछा, लड़कियों से, कि कोई 2 लाइनें भजन की याद करो, शुक्राना भी हो जाए और रक्षा का भाव भी उसके अंदर, रक्षा का और राखी का भाव भी उजागर हो जाए। तो उनकी बेटियों ने कहा कि ठीक है, 2 लाइन हमें याद है। जब श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक जाने का समय आया तो पहुँचे चारों लोग श्री गुरु महाराज जी के सामने। श्री गुरु महाराज जी ने सबके हाथों से, श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में वो उनके राखियों से लपेटे हुए गुलाब के फूल अपने कर कमलों में लिए। बड़ा उपकार किया कि ऐसा अवसर श्री गुरु महाराज जी ने बख्शा। इतना विशेष और इतना विशाल अवसर जिसकी वो भगत जी आज भी महिमा करते नहीं आघाते। ये विचार नहीं कि चोरी हो गई, नुकसान हो गया, केवल महिमा का वर्णन कि श्री गुरु महाराज जी ने किस प्रकार से सहज में ही बड़ी आसानी से हमारा समय व्यतीत किया। और इतने दिनों का रहने का जो वहाँ पर हमारा मिशन था उसको बा कमाल किया कि हमारा वो सफ़र कामयाब हुआ। वो सेवा श्री गुरु महाराज जी ने जो बख्शी थी बाकायदा हमसे करवाई, वरना तो हम उसी दिन भाग आते। इस प्रकार भगत जी ने सुनाया और बड़े खुशी से सुनाते रहते हैं, बार बार सुनाते हैं। जब वो खड़े थे श्री गुरु महाराज जी के सामने चारों लोग परिवार सहित, तो श्री गुरु महाराज जी कुछ इस मुद्रा में थे जैसे उन सबको लग रहा था कि श्री गुरु महाराज जी कुछ खामोश हैं। इतने में आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी को विनती कर दी भगत जी के परिवार की तरफ से कि भगत जी की घर में चोरी हो गई। श्री गुरु महाराज जी और 1 सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए उदास मुद्रा में हो गए, जैसे अपने बच्चों का, अपने शिष्यों का अफसोस कर रहे हो, उनके नुकसान पर अफसोस जता रहे हो। ये भगत जी ने बताया। और फिर श्री गुरु महाराज ने अपने लंबे कर कमल को फैलाकर कहा, कित्थे कित्थे भाई, कहाँ की बात कर रहे हो। तब आदरणीय महात्मा जी भी बोले, भगत जी बोले, अपने शहर का नाम बोले। फिर श्री गुरु महाराज जी ने नाम पूछा, नाम बताया। फिर वो 2 लाइनें बोलने के लिए आज्ञा मांगी। महात्मा जी ने कहा, सुनाओ। तो वो बेटियों ने 2 लाइन सुनाई। तुम रक्षक भगवान, हम बालक नादान, रक्षा करते रहना। श्री गुरु महाराज जी ने सबको बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया, सबको निहारा, चारों लोगों को, पूरे परिवार को, और खूब आशीर्वाद दिया। और वो भगत जी परिवार सहित माथा टेक कर आए तो उन्होंने बताया कि अब हमारे जान में जान आई कि हम श्री गुरु महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना करके आए हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। हमें ये लग रहा है कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारी रक्षा की है। घर में होते तो ना जाने क्या होता। घर में केवल और केवल श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। उन्होंने जैसे सब कुछ जो चोर घुसे थे, लगभग 3 की मात्रा थी, उन्होंने वहाँ पर बैठकर, क्योंकि प्रसाद के बिस्किट के पैकेट 12 महीने भगत जी के घर में पड़े रहते हैं, तो वो भी जहाँ पर चोर लोग बैठे थे तो बिस्कुट का पैकेट भी खोला गया है, पानी भी वहाँ पर पिया गया है। यानी 2-3 घंटे 4 घंटे वहाँ पर रहे हैं।
तो जैसे कि वो श्री गुरु महाराज जी की रहनुमाई में कर रहे हैं। जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, जिस कमरे में पांचों पातशाहियाँ श्री परमहंस विराजमान थे, उसी कमरे में अलमारी थी, उसी कमरे में वो बैठे हैं, उसी कमरे में सेंध लगाई है। वहाँ पर जैसे कि श्री गुरु महाराज जी की मौज से हुआ है, और श्री गुरु महाराज जी ने जैसे उनको प्रेरणा दी हो कि इतना ही सामान आपने उठाना है, बाकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, और वैसा ही उन्होंने किया जैसा श्री गुरु महाराज जी ने उनको प्रेरणा दी। ये भगत जी के भाव है, ये उनका मानना है, ये विश्वास है श्री गुरु महाराज जी पे कि मेरे श्री गुरु महाराज जी वही चीज़ जो बिल्कुल बेकार पड़ी थी, न पहले काम में लिया करते थे, वो जो लेकर गए, क्योंकि वो डिब्बी में बंद पड़े थे और वो आगे भी डिब्बी में बंद पड़े रहते, ना उसको बेचते, ना उसको पहनते, ना वो काम का था। उसके जाने से कोई दुख नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़े बहुत रुपए थे 2-4 परसों के अंदर, इतने रुपए तो इंसान थोड़े बहुत चाय पानी में भी खर्च कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत को देखते हुए 2-4-5 हज़ार रुपये का नुकसान क्या मायने रखता है। इतनी मुसीबत को टाल दिया। अगर उस वक़्त घर में होते तो कितना पुलिस का जमावड़ा होता, या उन चोरों से मुकाबला होता, या घर में जो भीड़ लगती। लेकिन भगत जी वो अपनी मस्ती में वहाँ मस्त रहे, और पीछे घर में पुलिस भी आई, लोगों की भी भीड़ रही, इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी ने वो नज़ारे देखे। वो नज़ारे इतने खूबसूरत नहीं थे जिसकी महिमा की जा सके, वो लोगों को दिखाए श्री गुरु महाराज जी ने। और गुरु महाराज जी ने अपने प्रेमी भगत परिवार को अपने दर्शनों के नज़ारे दिए। और ये लीला जो रचाई श्री गुरु महाराज जी ने, अपनी ऐसी सुंदर लीला से सरोबोर किया, और भगत जी को एहसास कराया कि तुम कितने अंदर से, तुम्हारी विल पावर कितनी तेज है, तुम्हारे अंदर धड़कनों में श्री गुरु महाराज जी का अक्स नज़र आता है, तुम्हारी हर श्वास में श्री गुरु महाराज जी का वास नज़र आता है। ऐसा एहसास वो भगत जी बताते हैं कि हमने किया। इस प्रकार की लीला इतने सस्ते में और इतना लाभ कि तन मन धन उनका सेफ रहा, रत्ती भर भी लेस मात्र भी दुख नहीं हुआ, लेस मात्र भी। और उस दिन के बाद 18 दिन और वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी भी रहे, और वो परिवार भी रहा। इतने दिनों में, 27 दिनों में तो कितने ही गुरुमुख प्रेमी जगह जगह से आए और दर्शन कर कर के चले गए, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन। लेकिन वो भक्त परिवार जैसे श्री गुरु महाराज जी आए, एक दिन पहले या एक दिन बाद, तब से वहाँ दर्शनों का लाभ प्राप्त करना शुरू किया। और आखिर में लगभग श्री गुरु महाराज जी के लगातार साथ रहे। और जब जब जो भी वहाँ लीलाएं हुई, श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं हुआ करती थी। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी छोटे दर्शन हाल के छोटे बाहर बरामदे में, जो 8-10 फुट की चौड़ाई का बरामदा था, वहाँ सबको गुरुमुख प्रेमियों को शाम के समय 4 बजे के समय इकट्ठा करके सबको वहाँ बिठा करके, बुला करके कुल्फियाँ खिलाते थे, पकोड़े खिलाते थे। ये नज़ारे वो नित्य प्रति देखते रहते थे, इन नज़ारों का लाभ प्राप्त करते रहते थे। और वो भगत जी ने सारे नज़ारों का वहाँ पर लाभ प्राप्त किया, जिसमें ये छोटा सा दुख उनके घर का जो था कहीं नज़र नहीं आता। सब कुछ ये दुख ऐसे धूमिल हो गया, उन नज़ारों की भेंट चढ़ गया, उन खुशियों की भेंट चढ़ गए वो दुख, और कभी दुख नहीं हुआ। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी की जो लीलाएं हैं, अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए हुआ करती हैं। जो भी गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु, अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अनन्य विश्वास रखते हैं, और उनके बताए हुए जो नियम हैं, उनके जो बनाए हुए हैं, हुजूर श्री गुरु महाराज जी आज हमें नित्य प्रति बताते हैं
समझाते हैं कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने 5 नियमों की रचना की है, 5 नियम निर्धारित किए हैं श्री आनंदपुर दरबार के। इस पहला नियम है श्री आरती पूजा नित्य प्रति दोनों समय करें। दूसरा है सेवा, श्री दरबार श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए अगर सेवा करें, श्री गुरु महाराज जी के सुबह शाम दर्शन करते हुए या जो सेवा कर रहे हैं वहाँ सेवा करते हुए भी अगर दर्शनों का लाभ मिल जाए, श्री दरबार में रहते हुए इस प्रकार की सेवा मिल जाए तो सबसे उत्तम सोने पर सुहागा। और अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है, कभी कभी कोशिश होती है और नित्य प्रति अगर कुटिया में आश्रम में सेवा का सौभाग्य मिले तो श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए, श्री गुरु महाराज जी की महिमा गायन करते हुए, सुनते हुए वो सेवा नित्य प्रति जब भी मौका मिले वो करते रहें। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम सत्संग। सत्संग श्री दरबार में जब जब मौका मिले उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इधर दर्शन और इधर सत्संग। अगर ऐसा संभव ना भी हो तो आश्रम पर जाकर घर में श्री ग्रंथ का पाठ पढ़कर जो सत्संग होता है, संत महात्मा जहाँ भी ये मौका सुलभ हो वहाँ पहुंचकर अपने घर में बुलाकर उनसे सत्संग। असली लाभ सत्संग का है कि सत्य का संग करना है, ये सत्संग है, सत्य का संग करें। श्री गुरु महाराज जी का फरमान यही है। और चौथा सुमरन, यानी जो श्री गुरु महाराज जी की याद बनी रहे, श्री गुरु महाराज जी का ख्याल हमारे हर कार्य करते हुए बना रहे, ये कहीं भी रहे। श्री गुरु महाराज जी का दर्शन, ध्यान, ये 5वां नियम। इस प्रकार 5 नियमों की पालना और 2 घंटे जो भजन अभ्यास हमें नित्य प्रति हुजूर श्री गुरु महाराज जी प्रेरणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ये हमें निभाना ही निभाना है। ये तो संसार की छोटी मोटी नुकसान की बात हम करते हैं। अगर ये नियम और भजन अभ्यास हम नित्य प्रति करें सब गुरुमुख, तो श्री गुरु महाराज जी ने लोक और परलोक की जिम्मेवारी ले ली है कि जो 5 नियम और भजन अभ्यास करता है उनके बारे में वचन है कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के मेरे सतगुरु जिम्मेवार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।